नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय फीटर विषय सिद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित चिज्जल पर आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। कार्य सूची, परिचय, धातु छेनी के प्रकार, चिपिंग विधि, सावधानियां। चिज्जल का परिचय। चिज्जल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग ऐसी अतिरिक्त धातु काटने के लिए किया जाता है जिसे रेती या हेक्सा के द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है। इसके द्वारा पतली चादरों को दो या दो से अधिक भागों को काटने के लिए किया जा सकता है। इसके द्वारा काटा हुआ भाग शुद्ध नहीं होता है। कार्य को जल्दी करने के लिए चिज्जल का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट चिज्जल का डायग्राम दिखाया गया है। अब धातु छेनी जिसको हम चिज्जल कहते हैं। चिज्जल प्राय हाई कार्बन स्टील व टूल स्टील की बनी होती है। इसका कटिंग एज लगभग 25 से 35 mm लंबाई तक टेम्पर किया जाता है। इसकी बॉडी षटभुज या अष्टभुज आकार की बनी होती है। टाइप्स ऑफ चिज्जल, छेनी के प्रकार। यह मुख्य प्रकार के होते हैं। गर्म छेनी जिसको हॉट चिज्जल बोलते हैं। ठंडी छेनी जिसको कोल्ड चिज्जल बोलते हैं। हॉट चिज्जल, गर्म छेनी। यह छेनी अधिकतर ब्लैक स्मिथी या फोर्जिंग शॉप में, लोहारगिरी में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा धातु को काटते हैं। इसके मध्य में हथौड़े की तरह एक सुराख होता है जिसमें हत्था लगा होता है। इसमें लोहे का ग्रिपिंग हैंडल लगाया जाता है। धातु को काटते समय बार बार ठंडा किया जाता है। अब ठंडी छेनी यानी कोल्ड चिज्जल। यह छेनी कार्यशाला में प्रयोग की जाती है, परंतु फीटर व शीट मेटल सेक्शन में यह अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इसका एक सिरा कटिंग एज व दूसरा हेड कहलाता है। यह 4, 6 या 8 पहल की बनी होती है तथा हेड को 10 डिग्री से 12 डिग्री के कोण में चैम्फर किया जाता है। जैसा कि कोल्ड चिज्जल और हॉट चिज्जल का डायग्राम दिखाया गया है। वर्गीकरण, चिज्जल का वर्गीकरण यानी स्पेसिफिकेशन। छेनी का वर्गीकरण इसकी लंबाई,
फेस की चौड़ाई और कटिंग पॉइंट के अनुसार किया जाता है। जैसे फ्लैट चिजल 200 गुणा 25 mm भाग यानी पार्ट्स। टाइप्स ऑफ पार्ट्स। छैनी के निम्न मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। हेड, ये चिज्जल का ऊपर का भाग होता है। ये कटिंग एज, ये वर्किंग पॉइंट होता है। बॉडी, जहां से चिज्जल को अच्छे से पकड़ा जाता है। ये हमने डायग्राम में आपको दिखाया है। अब टाइप्स ऑफ चिज्जल। ठंडी छैनी के प्रकार। कार्य के आधार पर कोल्ड चिज्जल निम्न प्रकार की होती है, जैसे फ्लैट चिज्जल, डायमंड पॉइंट चिज्जल, क्रॉस कट चिज्जल, काउ माउथ चिज्जल, साइड कट चिज्जल, राउंड नोज चिज्जल। का डायग्राम दिखाया गया है। अब हम फ्लैट चिज्जल। फ्लैट चिज्जल के बारे में, यह चिज्जल साधारण कार्य के लिए, जैसे समतल से मोल हटाने, पतली चादर, सरिया काटने के कार्य में प्रयोग किया जाता है। इसका फोर्जिंग एंगल 25 डिग्री से 30 डिग्री होता है तथा कटिंग कोण साधारण कार्यों के लिए 60 डिग्री होता है। इसका कटिंग एज 10 mm होता है। जैसे कि हमने आपको फ्लैट चिज्जल का डायग्राम दिखाया गया है। क्रॉस कट या कैप चिज्जल। क्रॉस कट चिज्जल का दूसरा नाम कैप चिज्जल है। यह अधिकतर चाबी घाट बनाने के लिए काम आती है। इसके द्वारा चोरस नालियां और झिरियां भी बनाई जाती हैं। इसका फोर्जिंग कोण 30 डिग्री से कटिंग कोण 60 डिग्री होता है। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 12 mm तक होती है। जैसे क्रॉस कट या कैप चिज्जल का डायग्राम दिखाया गया है। अर्ध गोल नोक चिज्जल, यानी कि हाफ राउंड नोज चिज्जल। इसका फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री और कटिंग एंगल 35 डिग्री से 40 डिग्री होता है। यह छैनी बैरिंग में तेल की नालियां काटने तथा गोल कोने या झिरियां काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रिल का केंद्र बिंदु पर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायमंड चिज्जल का अर्ध चिज्जल का जो है डायग्राम दिखाया गया है। अब हमारी डायमंड पॉइंट चिज्जल। यह चिज्जल चोरस तथा टेपर फोर्ज की होती है और कटिंग एज वी के आकार में ग्राइंड किया होता है। इसके द्वारा वी आकार के खांचे तथा वर्गाकार कोने बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके कटिंग एज की चौड़ाई
6 से 12 mm होती है। जैसे डायमंड पॉइंट का चिज्जल ये दर्शाया गया है। काउ माउस चिज्जल, इसका कटिंग एज गाय के मुंह जैसा बना होता है। इसका प्रयोग चादरों को गोल काटने तथा उसमें गोल छिद्र बनाने और रिवेट को साफ करने या रबड़ के वॉशर काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका फोर्जिंग एंगल 25 डिग्री और कटिंग एंगल कार्य के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे नीचे हमें काउ माउस चिज्जल का डायग्राम दिखाया गया है। अब साइड कट चिज्जल, इस प्रकार की चिज्जल समतल छेनी की तरह होती है। इसका कटिंग पॉइंट बॉडी से एक और मुड़ा होता है। इसका फोर्जिंग कोण तथा कटिंग कोण 60 डिग्री होता है। इसका प्रयोग चाबी, काटरवेज और खांचे काटने के लिए किया जाता है। साइड कट चिज्जल का ये चित्र दिखाया गया है। वेब चिज्जल, वेब छेनी, वेब छेनी को हम पंचिंग चिज्जल भी बोल सकते हैं। वेब छेनी का प्रयोग श्रृंखला ड्रिलिंग के पश्चात धातुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसा कि ये चित्र दिखाया गया है वेब चिज्जल का, और इसको ये भी दिखाया गया कि कैसे श्रृंखलाओं में इसको ड्रिलिंग श्रृंखलाओं में इसको यूज किया जाता है। चिपिंग ऑपरेशन, चिपिंग एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें जॉब की सरफेस से धातु की मोटी परत को चिप्स के रूप में काटा जा सकता है। साधारणतः चिपिंग करने के लिए चिज्जल को एक हाथ से पकड़कर धातु की सरफेस पर लगभग 40 डिग्री के कोण में रखना चाहिए। साधारण कार्यों के लिए चिज्जल का कटिंग एंगल 60 डिग्री का होता है, जिससे उसका आधा कोण 30 डिग्री का होगा। इस प्रकार जब चिज्जल को सरफेस पर 40 डिग्री के कोण में रखेंगे तो कटिंग एज को 10 डिग्री का क्लियरेंस मिल जाएगा और 20 डिग्री के रैक एंगल पर कटिंग होगी, जिससे कार्य आसानी से और ठीक होगा। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है कि कारीगर के द्वारा कैसे चिपिंग की जाती है और कैसे चिपिंग करते समय चिज्जल की एंगल बनता है, कैसे उसका रैक एंगल बनता है, कितने वो डिग्री पर पकड़ी जाती है और किस प्रकार
गलत तरीके से पकड़ने पर कैसे वो कटिंग नहीं कर पाती है, उसका कौन सा फिर दोष हो सकता है, ये है इस सब डायग्राम के अंदर दर्शाया गया है। आप ये डायग्राम देखें। अब है चिपिंग ऑपरेशन। चिपिंग में कार्य क्रिया है, इसको कारीगर अपने कार्य के अनुसार यूज करता है। चिपिंग करते समय वर्किंग पॉइंट अच्छे से लगा होना चाहिए मेटल के ऊपर, और उसका चिपिंग करते समय रैक एंगल है 20 डिग्री होना चाहिए, और वर्किंग में जो चिपिंग चिजल है वो हमारी 60 डिग्री होनी चाहिए, और नीचे से यानी कि फ्लैट से जिस डिग्री में हम उसको ऊंचाई पे हम उसको यूज करेंगे वो 40 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अगर इससे हम कम ज्यादा करेंगे तो कार्य सही प्रकार से अर्थात हम चिपिंग सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। अब है चिपिंग करने की विधि, चिपिंग ऑफ मेथड। चिपिंग एक प्रकार की संक्रिया है। इस कार्य के लिए कोल्ड चिजल प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि से 10 mm तक धातु को काट सकते हैं। धातु को काटते समय या चिपिंग करते समय निम्न शर्तों को ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। नंबर 1, धातु के अनुसार कटिंग एज ग्राइंड करना चाहिए। नंबर 2, चिज्जल बाएं हाथ में और हथौड़ा दाएं हाथ में पकड़ा जाता है। नंबर 3, चिपिंग या कटाई करते समय जोब को मजबूती से बांधना चाहिए तथा जोब अथवा सीट के नीचे लकड़ी का गुटका रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, चिपिंग के लिए साधारणतया 0.75 किलोग्राम का हथौड़ा प्रयोग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, चिपिंग करते समय हमेशा चिज्जल के कटिंग पॉइंट पर देखना चाहिए, न कि चिज्जल के हेड पर, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। चिज्जल को ग्राइंड करने की विधि। चिज्जल को कैसे ग्राइंड किया जाता है? बार बार प्रयोग में लेने के लिए चिज्जल का कटिंग एज खराब हो सकता है और इसका हेड भी फैल सकता है। इसलिए सही तरीके से अच्छी कटिंग करने के लिए अति आवश्यक है। चिज्जल को ग्राइंड करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, चिज्जल का हेड फैल गया हो तो उसे सही आकार में ग्राइंड कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, चिज्जल का कटिंग एज खराब हो गया हो तो उसे काटी जाने वाली धातु के अनुसार सही कोण में ग्राइंड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ग्राइंडिंग करते समय चिज्जल को अच्छी तरह से पकड़कर
टूल रेस्ट का सहारा देकर ग्राइंड करना चाहिए। कटिंग एज, पॉइंट नंबर 4, कटिंग एज को ग्राइंड करते समय अधिक ताकत लगाकर चिज्जल को दबाना नहीं चाहिए। चिज्जल को डुबोकर पानी में ठंडा करते रहना चाहिए, जिससे चिज्जल का टेम्पर बना रहता है। और ग्राइंडिंग करते समय, पॉइंट नंबर 5, ग्राइंडिंग करते समय आंखों के ऊपर चश्मा लगा होना चाहिए। अब सावधानियां, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सावधानियों में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, यदि चिज्जल का हेड फैल गया हो तो उसे सही आकार में ग्राइंड कर लेना चाहिए। यदि चिज्जल का कटिंग एज खराब हो गया हो तो उसे छेनी, उसे काटे जाने वाली धातु के अनुसार सही कोण में ग्राइंड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ग्राइंड करते समय चिज्जल को अच्छी तरह से पकड़कर टूल रेस्ट का सहारा देकर ग्राइंड करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, चिज्जल के कटिंग एज को बिल्कुल सीधा न ग्राइंड करके थोड़ा कन्वेक्स में ग्राइंड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कटिंग एज को ग्राइंड करते समय अधिक ताकत लगाकर चिज्जल को नहीं दबाना चाहिए और बार बार पानी के टैंक में चिज्जल को डुबोकर ठंडे करते रहना चाहिए। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, जब किसी चिज्जल का मशरूम फैल जाता है, कार्य करने से चिज्जल का मशरूम फैल जाता है, तो फैला हुआ मशरूम का डायग्राम दिखाया गया, तो इसको हमें अच्छे से ग्राइंड करना चाहिए। चिज्जल का सारांश, कार्यशाला में चिज्जल का उपयोग अति महत्वपूर्ण टूल के रूप में उपयोग किया जाता है। चिज्जल का प्रयोग धातु को काटने यानी चिपिंग करने के लिए किया जाता है। चिज्जल का अलग अलग कोण धातु के अनुसार चिज्जल का कटिंग एंगल बनाया जाता है। आज मैंने चिज्जल पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपने यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।